सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2023 का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको बायोमोलिक्यूल टॉपिक से। जैसे हमने बताया है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो 11 12 के बुक के हैं, ठीक है, उससे पूछे जाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है या क्लास 12 में पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब क्लास 12 के केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर, और क्लास 11 के बायोलॉजी में भी आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखने का नजरिया अलग है दोनों को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि डीएनए एंड आरएनए कंटेन द फॉलोइंग टू मेजर प्यूरिन बेसेस। तो आपको पहले बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि प्यूरिन बेसेस कौन कौन से होते हैं जो डीएनए में भी प्रेजेंट हो और आरएनए में भी प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या सा जानना होगा कि दो तरीके के बेसेस होते हैं। जैसे मान लो कि एक होता है एडेनिन, ठीक है, एक होता है गुआनिन और एक होता है थाइमिन, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, उसके बाद यूरासिल, ठीक है, और साइटोसिन। तो टोटल 5 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस हैं जो हमारे, मतलब पहले में बोला था 2 तरीके के बेसेस, मतलब दो क्वालिटी, मतलब दो तरीके से बेसेस को डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं प्यूरिन बेसेस और एक को बोलते हैं पायरिमिडिन बेसेस। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्यूरिन बेसेस कौन कौन से हैं। तो प्यूरिन बेसेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एजी है, ठीक है, एजी है, ये दोनों क्या होते हैं, प्यूरिन बेसेस होते हैं। और ये जब आप डीएनए आरएनए पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरासिल का यूज होता है, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन के जगह पे यूरासिल का यूज होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। मतलब यदि डीएनए के बेसिस की बात करेंगे तो हमारे पास होगा एजी, मतलब एडेनिन और गुआनिन, साथ ही साथ साइटोसिन और थाइमिन। इस तरीके के जो भी है अपने पास बेसिस होंगे डीएनए के लिए। और जब हम आरएनए का बात करेंगे तो आरएनए में भी सेम होगा, बट साइटोसिन और थाइमिन के जगह पे, मतलब थाइमिन के जगह पे क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो ये जो बेसिस होंगे ये होंगे आरएनए के लिए। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है प्यूरिन क्या है, मतलब किसको किसको प्यूरिन बोलते हैं और पायरिमिडिन किसको बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया एडेनिन और गुआनिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे यदि स्ट्रक्चर भी दिया रहे तो इसमें क्या बोलते हैं, ट्रिक कैसा है, ट्रिक है कि इसको ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं थोड़ा सा कि आज आज 2 प्योर रिंग लिए, ठीक है, आज 2 प्योर रिंग लिए, ठीक है, आज 2 प्योर रिंग लिए। तो आज को यदि व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखोगे, व्हाट्सएप करना है किसी को आज, तो बहुत टाइम पे एजी भी लिख सकते हो, या फिर एजी ऐसे आज लिख दिए, या फिर किसी को एजी बोलना है, या आज हटा के तुम एजी ही लिख दो, ठीक है। जैसे एक आया था ना वेब सीरीज, ठीक है, जो आंटी वो बीसी आंटी फेमस हुई थी। तो ए जी 2 प्योर रिंग लिए, 2 प्योर रिंग लिए, ठीक है, रिंग लिए। तो ये है ए जी 2 प्योर रिंग लिए। तो ए क्या हो गया, ए हो गया एडेनिन, जी हो गया गुआनिन, प्योर रिंग दो मतलब क्या है कि देखो ये जो प्यूरिन है ना, प्यूरिन में आपके 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग मिलके प्यूरिन्स बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा है 2 प्योर रिंग। प्योर रिंग मतलब प्योरिन साउंड कर रहा है प्यूरिन के जैसा, ठीक है। तो ए जी 2 प्योर रिंग लिए, 2 प्योर रिंग मतलब प्यूरिन जो होता है उसमें 2 तरीके के हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, मतलब हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं, ठीक है। एक 5 कार्बन का, एक 6 का, मतलब एक 5 मेंबर रिंग, एक 6 मेंबर रिंग। तो एडेनिन में आप देख पा रहे हैं, और एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक NH2 का डिफरेंस है। जो N और H यहाँ वाला है, यहाँ पे बस एक NH2 यदि लग जाता है तो वो एडेनिन गुआनिन बन जाता है। और इन दोनों को हम बोलते हैं प्यूरिन बेसिस, ठीक है। पायरिमिडिन में आप देख सकते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप है साइटोसिन में, कार्बोनिल ग्रुप है यूरासिल में, और यहाँ पे बस साइटोसिन में जब एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो ये हो जाता है थाइमिन। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को एनालाइज कर सकते हैं, कहीं पे भी पहचान सकते हैं। हो सके आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जीपैट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन, थाइमिन का कौन सा स्ट्रक्चर है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है। तो आरएनए में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, यूरासिल। तो आपको आइडेंटिफाई रखना है कि यूरासिल पूछा जाएगा, यूरासिल प्रेजेंट होता है, नाम तो आपको याद रहेगा, पर स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि यूरासिल में आपको यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हम मिलते हैं, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।